बिटकॉइन के फोरा चार्ट के अंदर एक डेथ क्रॉस हो चुका है जो कि एक बेयरिश सिग्नल होता है। क्या यहाँ से बिटकॉइन और क्रैश करने वाला है या फिर एक रिकवरी के चांस यहाँ पे बनेंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर मैं पर्सनली इस डंप के अंदर बाय कर रहा हूँ। एंड और डंप अगर यहाँ से आता है तो इन्हीं के अंदर लिमिट ऑर्डर्स कुछ मैंने लगा रखे हैं ताकि मुझे कुछ अच्छी बाय यहाँ पे मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के फोरा चार्ट के साथ, जहां पे हमें एक डेथ क्रॉस देखने को मिला है। डेथ क्रॉस का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करता है, उसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं, जो इस समय में बिटकॉइन के फोरा चार्ट के अंदर हो चुका है। नाउ डेथ क्रॉस या फिर गोल्डन क्रॉस हो, दोनों ही अपलोड होता है, आपको पता होगा। डेथ क्रॉस एक बियरिश सिग्नल होता है, वहीं गोल्डन क्रॉस जो होता है वो एक बुलिश सिग्नल होता है। ये दोनों ही लॉन्गर टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, यानी कि डेली चार्ट के अंदर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। जैसे अगर मैं आप डेली चार्ट को बताऊं तो लास्ट टाइम जो गोल्डन क्रॉस हमारे पास होता हुआ देखा था डेली चार्ट के अंदर, वो यहाँ देखने को मिला था ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास $63,000 पे, जिसके बाद लगातार हमें मार्केट के अंदर पंप देखने को मिला और बिटकॉइन ने $1 लाख को क्रॉस करा। उसके बाद एक बार भी डेथ क्रॉस नहीं हुआ एंड आप देख सकते हो एक बार भी बड़ा क्रैश यहाँ पे नहीं आया। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी डेथ क्रॉस अभी तक नहीं हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए लॉन्ग टर्म में, कि अभी भी डेली चार्ट बिटकॉइन का एक बुल मार्केट में है, एक बुलिश मार्केट में है। एंड यहाँ पे वो बेरिश सिग्नल नहीं मिला है कि हम यहाँ पे बियर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। ना फोरा चार्ट के अंदर ये डेथ क्रॉस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डंप नहीं आएगा। डंप आ सकता है बट उतना बड़ा शायद हमें डंप देखने को ना मिले जितना बड़ा यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर जब ये होता तब देखने को मिलता। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, यहाँ पे जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तो हमें पंप देखने को मिला, बट बिटकॉइन कहाँ तक गया? बिटकॉइन $1,08,000 तक गया। और कहाँ से गया? ऑलमोस्ट यहाँ पे था $1,02,000 से, तो लगभग $5-6 हज़ार का मूव देखने को मिला। यानी कि पंप तो देखने को मिला, बट क्योंकि फोरा चार्ट के अंदर हुआ था तो उतना बड़ा पंप नहीं आया। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 5-10% का मूव हमें मिल सकता है। वैसे ही सिमिलरली जब यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ है, अब क्योंकि डेथ क्रॉस हुआ है तो डेफिनेटली नेगेटिव सिग्नल तो है, तो डंप तो आएगा बट शायद उतना बड़ा ना आए और यहाँ से हमें 5-10% का ही फॉल देखने को मिल जाए। यानी कि चांसेस आर हाई कि बिटकॉइन $90,000 का एरिया तक एक बार दोबारा से आए। एंड हो सकता है इस बार इस एरिया पे दोबारा आता है तो वो एरिया ब्रेकडाउन भी हो जाए और फिर हम $87,000 या $85,000 भी बिटकॉइन को देख लें। तो ऑल ओवर एक बेयरिश सिग्नल है, डेट्स बाय मैं पर्सनली इस समय बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट कर चुका हूँ। मेरी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, करंट प्राइस में मैंने शॉर्ट करा है। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस डेथ क्रॉस पैटर्न जो है इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है, यानी कि 1,01,340 के आसपास यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। चाहो तो आप ट्रेड को कॉपी कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, वरना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड लेना नहीं लेना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये रिस्की हो सकती है, बट मेक श्योर अगर आप ट्रेड को लो तो स्टॉप लॉस लगा कर लेना, ताकि अगर बाई चांस ये जो आप देख सकते हो फॉलिंग चैनल बना हुआ है, ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है और बिटकॉइन यहाँ रिकवरी करने की कोशिश करता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है, अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो यहाँ से जो पंप आएगा वो हमें $1,06,000 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में एक लॉन्ग ट्रेड का प्लान बन रहा हो तो वो ब्रेकआउट के बाद ही लेना, उससे पहले लॉन्ग लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है बिटकॉइन में। बाकी दूसरी ओर बिटकॉइन का डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो काफी दिनों से हमें एक रेंज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इवन जब से एफओएमसी मीटिंग हुई है तब से ये रेंज मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। एंड यहाँ से अगर बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई लगाना है या मार्केट को दोबारा से पॉजिटिव होना है तो बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि $1,06,000 का जो ये एरिया आप देख रहे हो जो हैवी रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाए। जब तक इस एरिया के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक मार्केट के अंदर दोबारा से पॉजिटिविटी नहीं आएगी। मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या ऑल्ट कॉइंस और ज्यादा हमें क्रैश करते हुए देखेंगे। अब एक सवाल ये भी रहता है कि ऑल्ट कॉइंस ज्यादा क्यों क्रैश करेंगे, तो उसका जवाब आपको मिलेगा इन 30 चीजों को समझ के। सबसे पहले आपको ये समझना है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट इस समय पे हो रखा है, जितने भी पैसे लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप। क्या बोलते हैं? द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप भी बोलते हैं और टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप भी बोलते हैं, जो कि इस समय पे $3.17 ट्रिलियन, यानी कि इतना पैसा इस समय पे मार्केट के अंदर लगा हुआ है। अब ये हम चार्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो मार्केट कैप हो गया, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, तो ये चार्ट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी 3.13 ट्रिलियन शो कर रहा है। एंड लास्ट टाइम अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो हाईएस्ट जो गया था ये $3 ट्रिलियन के आसपास गया था। इसी साल ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट $3.7 ट्रिलियन तक की जाता हुआ दिखा था, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2021 से ज्यादा इस समय मार्केट के अंदर आया हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, जब इन्वेस्टमेंट 2021 से ज्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर आया हुआ है तो क्यों 2021 की तरह हमें पंप देखने को नहीं मिल रहा? तो उसका जवाब है बिटकॉइन डोमिनेंस। देखो, ऑल ओवर जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है वो क्या होगा? टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, जो कि हम चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। एंड
उसमें से कितना परसेंटेज बिटकॉइन में लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, वो होता है बिटकॉइन नॉमिनल, जो कि अगेन आप चार्ट के फॉर्म में देख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है 61.69% इस समय पे लोगों ने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। किसमें से? यहाँ पे $3.17 ट्रिलियन में से। ना ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे पंप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है, ये तो डेफिनेटली बढ़ा है, बट इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उसमें से 60% तो बिटकॉइन खुद लेके बैठा है। डेट्स वाई हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ पे पंप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस समय पे जो नया आया है वो बिटकॉइन के अंदर जा चुका है। एंड इवन जो पुराने लोग भी थे जो ऑल्ट कॉइन्स में फंसे हुए थे, उन्होंने भी बिटकॉइन के अंदर खुद को शिफ्ट करा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो यूएस का मेजर अडॉप्शन, यूएस के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं ज्यादातर बिटकॉइन को लेकर आ रही हैं। रिसेंटली ट्रम्प ने भी एक ईटीएफ यहाँ पे अनाउंस करा है, वो भी बिटकॉइन का ईटीएफ है, या फिर जो ईटीएफ ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं यूएस के अंदर वो बिटकॉइन के हैं। ब्लैक रॉक का ईटीएफ बिटकॉइन का है। तो ज्यादातर चीजें जब लेके बिटकॉइन को आ रही हैं, दैट्स व्हाई बिटकॉइन का अडॉप्शन बढ़ रहा है एंड लोग बिटकॉइन की तरफ एक सेफ साइड देख रहे हैं। एंड अगर आप लास्ट कुछ ईयर का परफॉर्मेंस भी देखते हो तो बिटकॉइन ज्यादा सेफ भी रहा है एंड कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है एज कम्पेयर टू इथेरियम या एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन, जो भी यहाँ पे इस समय पे बुरे देख रहे हैं, टॉप के मार्केट कैप पे आते हैं। तो जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे टॉप पर है और यहाँ पे जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन के अंदर रहता है, तब तक ऑल्ट कॉइन कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्ट कॉइन के अंदर वो टॉप हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऑल्ट कॉइन्स के टॉप लगना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करें। जब बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग जाएगा, जब लोग बिटकॉइन से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी बहुत, तो लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपने पैसे को शिफ्ट करेंगे। फिर उस समय पे हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा, जो कब आएगा एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। चांसेस हाई थे कि इन मंथ्स के अंदर हमें देखने को मिलना चाहिए था, बट जिस हिसाब से ये रैली है, ये रैली पिछली रैली के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो खुद इन्वॉल्व हो रही है क्रिप्टो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप और बिटकॉइन डोमिनेंस आप समझ रहोगे। अब एक ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस भी होता है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को सिंपल समझ लेगा, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10 डोमिनेंस, यानी कि जितना भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसमें से टॉप 10 को भी निकाल दो, ठीक है। उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट बचता है, में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, वो हमें ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बताता है। यानी कि जब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा तो टॉप 10 के ऑल्ट कॉइन को छोड़ के जो भी ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो सब हमें इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बेसिकली टॉप 10 के ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ के बाकी ऑल्ट कॉइन्स की हालत बताता है कि कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जो है उनके अंदर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड फिलहाल सिंपल वर्ड्स में यही बोलना चाहूंगा कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, जो अभी नहीं गिरता हुआ दिख रहा है, इवन यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस हुआ है बुलिश देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ये और रैली कर सकता है। बट जब तक ये गिरता नहीं है तब तक यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे कि ऑल्ट कॉइन हमें इसी तरीके से देखने को मिले। जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस पंप करेगा, तब जाके हमें ऑल्ट कॉइन्स में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये डंप इसी तरीके से बना रहेगा। स्पेशली अगर हम ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक बियरिश डेथ क्रॉस होने जा रहा है, जो कि अगेन ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक और खतरा है, जो कि अगर हो जाता है यहाँ पे तो ऑल्ट कॉइन्स और बुरे तरीके से गिर सकते हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर डेथ क्रॉस और बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर गोल्डन क्रॉस एक बहुत बड़ी और बुरी निशानी है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए। एंड इन चीजों को देखते हुए मैंने पर्सनली बताऊं तो अपने ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है ऑल्ट कॉइन्स में उनको मूव करा है बेटर ऑल्ट कॉइन्स में, जैसे लाइट कॉइन में करा, पॉलीगॉन में करा, इथेरियम में करा, जो भी टॉप लेवल पे आते हैं, एटलीस्ट टॉप 20-50 में जो आते हैं, जो अगर नीचे गिरते भी हैं तो एक चांस हमेशा बने रहे उनकी रिकवरी करने का। ओवरऑल कहानी यही थी। फिलहाल बिटकॉइन के अंदर मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ स्टॉप लॉस के साथ। तो नेक्स्ट बात करें ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि अगर हमें इस जंप के अंदर ऑल्ट कॉइन्स से फायदा उठाना है, डम में अच्छी बाइंग करनी है, तो कौन सा ऑल्ट कॉइन्स करें एंड कौन से लेवल पे करें? देखो मेरे फेवरेट में सबसे नंबर पे इथेरियम आता है, नंबर 1 में ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ। बिटकॉइन तो है ही नंबर 1, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में इथेरियम आता है। इथेरियम को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे मैंने अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा रखे हैं। कुछ लिमिट ऑर्डर फिल भी ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला लिमिट ऑर्डर $1500 और $1000 पे, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि इथेरियम जाए, बट हमें प्लानिंग रखनी है अपनी, हमें तैयारी रखनी है कि इस लेवल पे गया तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, हमसे बाइंग मिलनी चाहिए। सेम वैसे ही जैसे इन दो लेवल पे मेरे लिमिट ऑर्डर थे, मैंने पहले से लगा रखे थे, एंड जैसे ही मुझे बाइंग मिली मैं क्विकली प्रॉफिट में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बाइंग ऑर्डर लगा रखे हैं। उसके बाद फिर पॉलीगॉन हमारे पास आता है, मैटिक कॉइन, जिसके अंदर करंट प्राइस पे मैंने बाइंग करी है बिकॉज बॉटम पे मुझे ये दिख रहा था। अगली बाइंग मैं इसके अंदर तब करूंगा जब $0.25 के अंदर मुझे देखने को मिलेगा। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन, जिसकी ये 3 लिमिट ऑर्डर्स रहेंगे, चाहो तो आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव पेपे कॉइन, जो कि अगर आपका मीम कॉइन के अंदर इंटरेस्ट है तो इन दो लेवल्स के ऊपर लिमिट ऑर्डर आप छोड़ सकते हो लगाकर। ये भी मीम कॉइन लेवल के लिए है, एंड यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इसके, जहाँ पे बाइंग बनाई जा सकती है।
फिर लाइट कॉइन है जो मेरा फेवरेट भी है इस बुल रन के अंदर, मुझे लगता है इसके अंदर काफी पोटेंशियल आ सकता है, स्पेशली जो इसको ईटीएफ वाली न्यूज जो आई है लाइट कॉइन को लेकर। उसके बाद डेट फाई इन 3 लेवल्स के ऊपर मैंने लिमिट ऑर्डर पहले से ला रखे हैं एंड $100 पे भी एक मेरी बाइंग है। एंड वी हैव ऑन्डो कॉइन जो काफी बुलिश देखने को मिला था, स्पेशली डाउन के बाद भी देखोगे तो अच्छी रिकवरी इसने दी है काफी। ऑल्ट कॉइन्स इतने गिरने के बावजूद भी ये काफी अच्छी रिकवरी दे रहा है। डेट्स वाई मैंने इसके अंदर 3 लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, चाहो तो आप भी कॉपी कर सकते हो। $1 का, $0.86 का एंड $0.59 का है। देन वी हैव फाइट कॉइन जो बिल्कुल बॉटम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से रिकवरी दे सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग मैंने पर्सनली करी है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं वो तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल जब भी ऑल्ट कॉइन रिकवरी करेंगे तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो हमें बड़े प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्रोन कॉइन की ही बात करता हूँ, अगर ट्रोन कॉइन को आपने डंप्स के अंदर बाय करा होता तो एक वीक ऐसा आता, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आप देखोगे, इवन एक दिन के अंदर आपके पैसों को 3 गुना 4 गुना आराम से करके देता है। डेट्स वाई आई बिलीव कि जब भी मौका मिले तो डंप में उठा लेना चाहिए अच्छे होल्ड कॉइन्स को जो एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ट्रोन कॉइन ही हो गया, इसको मैंने डंप के ऊपर लिया, बाकी इसके लिमिट ऑर्डर सी रह सकते हैं। डब्ल्यू कॉइन है, काफी बुरा गिरा है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग होना जा सकती है, तो मैंने इसके अंदर भी बाइंग करी है आज। फिर गाला कॉइन के ये लेवल्स रहेंगे जहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेशन करी जा सकती है, अगर रिस्क लेना है थोड़ा सा, गाला कॉइन रिस्की है। देन वी हैव बीएनबी कॉइन जिसका लिमिट ऑर्डर $470 पे मैंने रखा है। देन वी हैव पोंग कॉइन जो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास चल रहा है, किसी ने सवाल इसका मुझसे पूछा था, तो वैसे तो इसके अंदर मैंने छोटी सी बाइंग करी है, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की कॉइन है। एक तो लो मार्केट कैप है, दूसरा इसके अंदर जब डेथ क्रॉस हुआ था तब से ये बहुत बुरे तरीके से फॉल करा है, आप ध्यान से देखोगे तो। अभी तक गोल्डन क्रॉस हुआ नहीं है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही। इवन स्टॉकास्टिक आरएसआई भी ऊपर आ चुका है तो बियरिश देखने को मिल रहा है हमें ये, बट क्योंकि बॉटम पे था तो बिल्कुल छोटे अमाउंट में मैंने इसको उठा लिया है। लेकिन अगर आपको बिना रिस्क के इस कॉइन को बाय करना हो तो इस डाउन ट्रेंड ब्रेक होने का वेट कर लेना, उससे पहले इसके अंदर बाइंग करना रिस्की रहेगा। देन एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने दा कॉइन को लेकर, इसका एनालिसिस दे सकते हो। देखो भाई ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, यहाँ से जब तक ये डाउन ट्रेंड को ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसके अंदर एंट्री लेना रिस्की रहेगा। अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट का वेट कर लेना, फिर एंट्री बनेगी। अगर क्रिप्टो मार्केट में ऑल ओवर यूएस की साइड से पॉजिटिव न्यूज चल रही है, बट ज्यादातर जो न्यूज है वो बिटकॉइन को लेके ही है, डेट्स व्हाई ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। एंड हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करनी है तो जब भी फियर और ग्रीड अंडर 30 आए तो अपनी बाइंग स्टार्ट करना, 30 20 और 10 पे बाइंग करना। जब ये 60 70 और 80 जाए तो सेलिंग करना। ये 2 तरीके मैंने बता दिए, जादुई तरीके हैं ये, स्पेशली अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में तो ये इंडेक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का रह सकता है। आज की वीडियो में ऑल ओवर ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि 40K के हम काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं एंड आप लोग को ही ये कंप्लीट करवाना है।